दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि भलाई करने का नतीजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर तुम्हें धोखेबाज लोगों से सामना होने वाला है। आज दोस्तों, धोखेबाज लोग अपना असली रंग रूप दिखने वाला है। आपको इस घटना के बारे में दूर दूर तक भनक भी नहीं लगा था कि यह इंसान हमारे साथ इतना बड़ा गद्दार कर सकते हैं और हमारे साथ इतना कुछ हो सकता था। जी हां दोस्तों, लेकिन वह कहते हैं ना कि जो इंसान गद्दार होता है, जो इंसान धोखेबाज होता है, वह इंसान एक ना एक दिन अपना असली रंग रूप दिखाई देता है। और वह दिन अब आपके उन लोगों के लिए आ गया है जो लोग तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए हम आप सभी से इतना सा अनुरोध करते हैं कि अगले 24 घंटे सावधान होकर आपको रहने की काफी आवश्यकता रहेगी। नहीं तो आपको अपनी जिंदगी में जो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मित्रों का भी सोच भी नहीं होगा। जूते चप्पलों की माला पहनना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, चारों तरफ के लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ा सकते हैं और आपको भलाई करने का नतीजा भी मिल जाएगा। इसलिए आप लोग हमारी इस बात को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना और ना ही इसे आप इग्नोर करना, क्योंकि दोस्तों ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बता दे कि दोस्तों, आज गद्दारों का सच आपके सामने आने वाला है और गद्दार लोग आज तुम्हारे साथ विश्वासघात भी करने वाला है। आपने जिसको 2 वक्त की रोटी खिलाया, जिसको आपने जीवन में खुशियां दिया, तो वही इंसान आज तुम्हें दुख देने के बारे में बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र भी कर रहा है। जिनको आप अपना सब कुछ देते थे, आज वही इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला है। वह कहते हैं ना कि हमने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा मदद किया, लेकिन तुमने हमें यही सिला दिया। और ऐसा ही कुछ घटना अगले दिन 24 घंटे के भीतर होने वाला है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। बता दे कि आज तो दोस्तों तुम्हारे जीवन में धोखेबाज लोग तुम्हारे सामना होगा। वही दोस्तों, शुक्र भी आपके लिए कई मुसीबत खड़ी कर रही हैं और राहु का भी काफी बड़ा खतरनाक संकेत दिखाई दे रहा है। कैसे मैं आपको आज कुछ चीजों का सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शनि है वह आपके ऊपर मेहरबान है, वह जिसका सबूत आपको जीवन में मिलता ही होगा। फिर दोस्तों, कभी कभी आपके जीवन में छोटे छोटे खुशियां आती रही हैं। आप जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी प्रयासों में आगे बढ़ भी रहे हैं और जहां आप सोचते भी नहीं थे, अचानक से वह काम भी आपका बनता था। और यह सब कुछ शनि की विशेष कृपा से आपके जीवन में यह हो रहा था। मित्रों, कभी कभी जिंदगी में आप लोग अचानक से बड़े बड़े कामयाबी को भी प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, लेकिन खुशियां और कामयाबी आपके जीवन में इस तरह से नहीं मिला है जहां कि तुम अपनी जिंदगी को जीवन भर खुशियों का आनंद लेते रहे और जीवन में खुशी से रहे। लेकिन आपको बिल्कुल भी उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह कहते हैं ना कि हर इंसान की जिंदगी में एक न एक दिन वह समय लौट कर जरूर आता है, जिस समय का वह इंतजार करता है। और जिस समय की दुआ इंसान जिंदगी में प्रयास मेहनत करता है, तो उनका प्रयास एक दिन सफल होता जरूर है। और बता दे कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपको मां लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत बड़ी खुशी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक साथ तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव होने वाला है। और यहां तक कि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी आपका नाम निकल गया है, या जो 24 घंटे में आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। मित्रों, आज दोस्तों तुम्हें खुशियां और सुख चारों तरफ मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज माता लक्ष्मी की काफी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। और जो बता दे कि मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर में उनकी वास होती है, हमारे कुंडली में दूसरों के प्रभाव रहती हैं, तो हमें जिंदगी में सुख, चैन, खुशियां और धन दौलत के कमी नहीं रहते हैं। हमारे पास वह सब कुछ होता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। बता दे कि इस जीवन का ऐतिहासिक परिवर्तन और बदलाव तुम्हारे जीवन में आज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ग्रह सितारों का सबसे प्रचंड संकेत भी मिल चुका है। और दोस्तों वह कहते हैं ना, जब ग्रहों गोचर हमारे पक्ष में है और यहां तक कि जब भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर है, तो हमें जिंदगी में खुशियां भी मिलेगा और हमारे जिंदगी के हर सपने भी सच होंगे और हम जिंदगी में जो चाहेंगे वह भी पूरा होगा। पुराने वाले इन 24 घंटे के भीतर यही घटना होने की संभावना भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों
आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि खुशियों और सुख तो आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का भी हाथ आपके जीवन पर पड़ चुका है और जिसे आपको वक्त रहते दूर रहना है, आपको सावधान रहना है। नहीं तो दोस्तों आपकी जीवन संसार को पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके जीवन की खुशियों में लोगों के नजर लग सकते हैं और आपके जीवन की खुशियों में दुखों का ग्रहण भी लग सकता है। इसलिए आपको 24 घंटे कुछ सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज आगे वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि आज आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव भी होगा। वही दोस्तों कौन कौन से गलतियां और सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी, क्या खुशियां आपके जीवन में आएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको आज के दिन भर की सारे जानकारी आपको दी जाएगी। आज का दिन कैसे रहेंगे, आपके राशिफल से जुड़ी हर बातें बताएंगे, तो ध्यान से देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले धन की देवी मां लक्ष्मी जी के जितने भी भक्त आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हृदय भावना के साथ 3 बार लिखें, जय मां धन की देवी। लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामना और इच्छा पूर्ण होंगे और मां लक्ष्मी जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर परिवार में हमेशा खुशियां, सुख, शांति बनी रहेगी और आप जिंदगी में हमेशा उन्नति, तरक्की करेंगे और आपकी जिंदगी से हर बार नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी और आप जिंदगी में एक सबसे सुंदर जीवन का आनंद भी लेंगे। तो लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए बात करते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे गुरुजी ने क्या खूब कहा था, रिश्ता, दोस्ती और प्रेम हमें उसी के साथ रखना चाहिए जो हमारे हंसी के पीछे का दर्द और गुस्से के पीछे का प्यार, प्रशांत रहने के पीछे की वजह समझ सके। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि जब हम हंसी तो वह जरूर हमसे पूछे कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो और हम उन्हें जवाब देने में भी सफल हो जाए। जब हम गुस्सा रहे तब वह हमारे गुस्से के कारण को पीछे की, अरे पगले तुम गुस्से क्यों हो, और जब हम शांत रहे तब वह हमारी वजह समझ सके कि आखिर जब इतना हंसने वाला इंसान शांत हो गया है, इनके पीछे असली वजह क्या है। देखिए, अगर इतना सवाल करने वाला इंसान आपकी जिंदगी में मौजूद है तो मैं यही कहूंगा कि कभी उन्हें अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ लिखकर दे सकता हूं कि वह तुम्हारे साथ जन्मों जन्म तक रहेगा, क्योंकि उन्हें तुम्हारी इज्जत और सोरज से कोई प्यार नहीं है। वह तो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुमसे बहुत लगाव रखता है। अगर ऐसा इंसान आपकी नजर में है, आप उनसे रिश्ता रखे हैं, मित्रता रखे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि कभी उनसे कोई रिश्ता मत तोड़ना, वरना उनके जैसा दौलत से भी आप कभी खरीद नहीं पाओगे। जी हां, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत कम इंसान होते हैं इस बेमतलबी दुनिया में जो हमारा ख्याल रखते हैं, वरना तो हर कोई दिखावा करता है और सब हमारे दौलत से प्यार करता है। जी हां, इसलिए अब आपको यह ज्ञान हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, आने वाले इन अगली 24 घंटे के अंदर आप लोग बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, और वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि गंगा जल में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए, वरना जानबूझकर किए गए पाप, यह तो यमराज ही फैसला करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को योजना तो बनाना है, और उस योजना को बनाते समय अगर कोई अनजाने से गलतियां हो गया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि गंगा जल में आपका गलती धुल जाएगा। पर अगर आप जानबूझकर गलती करेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ था। मेरा कहने का अगर अर्थ समझे तो दोस्तों, अब भलाई करने का नतीजा भी देख लो। तुम्हारे गले में वह माला अब लटकने वाली है जो सिर्फ तुम्हें जलील करेगा और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी के बूंद बूंद में मिलाकर रख देगा। कभी अपनी इन खूबसूरत चेहरा को दिखा भी नहीं पाओगे जब यह माला गले चढ़ेगा। जी हां, इसलिए आप लोगों के पास सभी भी टाइम बचा है और इसी टाइम में तुम्हें जिम्मेदारी भी मिला है कि सावधान हो जाए। आपकी एक सावधानी की वजह से तुम्हारा सारी खुशियां सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन उनका समाधान भी हमें मिल चुका है और हम यही बता रहे हैं। आपको यकीन हो तो आप जरूर सावधान होंगे, और यकीन नहीं होगा तो बाद में आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि यह खबर भी हमारे धन की देवी माता लक्ष्मी जी लेकर आए हैं। और इन्हें कोई मामूली मत समझना, इनका खबर मतलब चांद का सितारा होता है और मन तो अपने हर संतान के लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए आप लोगों को मां पर पूरा भरोसा करना है। जी हां, क्योंकि इस समय तुम्हारे आर्षि ने भी 3 बदलाव किए हैं और इस दिन बदलाव में आपका 3 समस्या जड़ से मिट जाएगा। अगर पहले की बात की जाए
तो अगर आप अपने जीवन में आरण लेकर थक चुके हैं, मेरा घर खाने का सही अर्थ है कि कर्ज लेकर थक चुके हैं, फिर भी तुम्हारे घर में खर्चे पर खर्च रोजाना बढ़ रहा है और कर्ज भी आपको लेना पड़ रहा है, आप उन्हें चुकाने में भी असमर्थ हो चुके हैं क्योंकि आपकी आमदनी पहले की तरह नहीं हो रही है और जहां आप काम करते हैं वहां आपके मन भी नहीं लग रहा है। हमेशा तुम्हारी माथे पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं और आप सुकून से रह भी नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन से कर्ज हटाने का, पर वह खत्म ही नहीं हो रहा है। और चाहे कल की 1000 लाख का तुम्हें यही कहूंगा कि अब आप लोग भी कर छोड़ो। इस गंभीर चर्चा पर अब आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारे माता लक्ष्मी जी ने कहा है तो सत्य ही होगा। और आपने जिस वजह से कर्ज लिया था तो अब वह कर्ज जब चुका देंगे, लेकिन कैसे चुकाएंगे, यह तो आपके मन में जरूर सया सवाल आया होगा। तो मैं बता दूं कि आपको एक ऐसी और से लाभ की प्राप्त होगा जिनके चलते आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे और यह लाभ लाखों करोड़ों में मिलेगा क्योंकि आप दिमाग लगाओगे और मौके पर अपना टैलेंट भी दिखा दोगे, जिनके चलते लोग तुम पर खुश होकर तुम्हारी काफी मदद करेगा। देखिए, मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जब तुम्हारे पास ज्यादा टेंशन हो तो आप उतना घबराएगी मत और उतना निराश भी मत रहिएगा क्योंकि हमें घबराने से टेंशन कम नहीं होता है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम वहीं पर अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आराम से वह टेंशन खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों के पास चाहे कितनी भी परेशानी हो पर उन्हें दिमाग से हटाने की कोशिश करो। जी हां, और अगर दूसरा बदलाव के बारे में देखें तो अब जिस जातक का इस समय कारोबार, नौकरी, बिजनेस या फिर आप चलाते हैं पर वह कारोबार में अचानक से गिरावट आ चुका है कि जितना आप पहले आमदनी करते थे पर उनसे कम ही आमदनी हो रहा है, जिनकी चलती आप अपने रहने वाले स्टाफ को भी अपने काम से निकल रहे हो क्योंकि उनका कमाए पैसा आप देने में भी असफल हो चुके हो और यही कारण से तुम्हें चिंता भी बहुत हो रहा है। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि चिंता मत लो कि जिस तरह आपका बिजनेस में गिरावट हुआ है इस तरह हुआ एक पैरों में उठ भी जाएगा क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि हमेशा आगे चलने वाली कार्टून में ही जाकर छुपता है लेकिन पीछे चलने वाला पर थोड़ा धीरे ही चलता है, पर इस जमाने में अपनी काबिलियत से कोहराम मचा देता है। इसलिए आपका बिजनेस गिरावट चल रहा है तो हमें लगता है कि वक्त ले रहा है, तो थोड़ा वक्त दे दो, फिर देखने की एक तूफान की रफ्तार में आपको आमदनी देने लगेगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि कभी हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और कभी हमारे फायदे का भी हमें लुफ्त उठाना पड़ता है। और अगर तीसरे बदलाव की ओर ध्यान दी जाए तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप लोग जो भी नई चीज खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता को जरूर साथ ले जाएं और उनसे एक बार योजना बना लें और वह चीज आप खरीद सकते हैं क्योंकि इस समय कोई भी नई चीज घर में लाने से सुख शांति भी बनी रहेगी। जी हां, अचानक से आज आपके घर में बिन बुलाए 2-4 मेहमान भी आ सकते हैं और यह मेहमान को देखकर आपको झटका भी लग सकता है क्योंकि जो मेहमान हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया था को कुछ प्रॉब्लम था जिनके चलते वह आपसे दूर चले गए थे, लेकिन अब अचानक से वह आपके घर आने वाला है जिनकी चलती आप बहुत खुश हो जाएंगे और यही कहोगे कि भगवान ने गजब का लीला दिखा दिया। जी हां, देखिए दोस्तों, अगर कभी भी तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा प्यार ही दूर जा रहा हो, तुम्हारे जीवन साथी दूर जा रहा हूं, आपकी मां मजबूरी को देखकर, तो आपको उन जीवन साथी को कभी माफ मत करना क्योंकि जीवन साथी तू हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। अगर वही हमारे मजबूरी में हमारा साथ छोड़कर चला जाए तो हमें कभी भी उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहिए क्योंकि वह आया है हमारे घर की लालच से और हो सके तो फिर हमारे पास मजबूरी आएगी तो वह हमें छोड़कर भी जा सकता है। तो इस जीवन साथी से आपको दूर ही रहना बेस्ट रहेगा। देखिए, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, जो सच है वही कह रहा है। और आज का दिन आपके लिए इतना शानदार रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे एवं अच्छे भोजन भी खाएंगे और बहुत बातें भी आपस में होगा और आपका दिन आज बहुत ही खुश रहेगा। अगर आप अपने पूरे परिवार को मूवी दिखाने के लिए ले जा रहे तो थोड़ा वहां में सावधान रहे और अपने घर से निकलते टाइम ईश्वर का प्रणाम जरूर ले लें क्योंकि कहा जाता है कि जब हम अपने घर से बाहर अपना पर रखती हैं तो फिर हमारे साथ ईश्वर का की कृपा जुड़ जाता है और हम अपने हाथों से जो भी करते हैं वह सफल ही हो जाता है।
इसलिए आप लोग अगर कहीं पर भी जा रहे हैं तो जरूर किसी देवता का आशीर्वाद देंगे। जी हां, वह बड़े दिनों की बात, आपके घर में बहुत बड़ा खबर आने वाला है और यह खबर में किसी के नौकरी का या फिर किसी के जब का चिट्ठी भी मिलेगा, जिन्हें देखकर आप तो एकदम हैरान ही रह जाओगे और पूरे मोहल्ले एवं पूरे शहर को दावत भी देने वाले हो, क्योंकि आपका जो सपना था वह अब सच होने भी जा रहा है। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। समय को व्यर्थ गंवाने की बजाय आज किसी विदेशी भाषा को सीखना आपके वार्तालाप के तरीकों में वृद्धि कर सकता है और इस समय आपकी जेब में जो भी धन आएगा वह माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से और ज्यादा बढ़ेगा। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, कि ये समय बाधा का नहीं है, मुसीबत का नहीं है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये समय है अपने जीवन में चमत्कार महसूस करने का। मान लीजिए सालों से आपका कोई काम अटका हुआ था, वो काम आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। सालों पहले आपने किसी इंसान को 50,000 रुपए, 10,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो इंसान बहुत बार कहने के पश्चात भी आपका पैसा लौटा नहीं रहा था। प्रेम मोहब्बत में आपको अपना कोई काम करवाना हो या फिर किसी भी काम में आपको तरक्की हासिल करनी हो तो आए दिन अब भगवान के मंदिर जाते हैं। कभी ये करवाते हैं, कभी वो पूजा करवाते हैं। गुरुजी की बात मानकर एक बार रात को 3 से 5 बजे के बीच जब भी पूजा आपकी नींद खुल रही है, तुरंत बिस्तर पर बैठ जाना, आंखों को खोल लेना, हाथ जोड़ लेना और अब शांत मन से ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करना 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी इच्छा हो। जैसे ही यह जाप पूरा हो, तुरंत अपनी समस्या इस ब्रह्मांड को बता देना। ये एक ऐसा समय है जहां आपका काम तुरंत बनना शुरू होगा। अगली सुबह से ही तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम कहोगे गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल दी, क्योंकि वैसे तो रोजाना मेरी नींद खुल रही थी लेकिन मैं इसे मामूली बात समझ रहा था। मुझे इसके पीछे का बड़ा कारण नहीं पता था, लेकिन आज जब आपने कारण जाना होगा तो आपके समझ आया होगा कि आपने जिंदगी के कितने सारे दिनों को यूं ही गवा दिया। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं, उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं, उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो
आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना।
बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए
यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है।
या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो, चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो, यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो, जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो, जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो, नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं, तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं। और अगर मन में जो आया वो नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ गलत दिमाग के लोग भी हो सकते हैं, जिनके दिमाग में गलत विचार भी आते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं, तो उन गलत विचारों को नहीं करना है, अच्छे चीजें करनी है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करना, गलत काम मत करना। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में चोरी करने का आइडिया चल रहा होगा, तो मैं कहता हूं, चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग में अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो रही है, तो दुष्कर्म मत कर देना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट का सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग सकती है अगर कोई गलत कार्य कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में कठिनाइयां हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया है। आय थोड़ी सी मंदी है, यानी कि थोड़ी सी कम है। परिवार से मतभेद हो सकते हैं, दूसरों पर भरोसा मत करना। और हाँ, समस्याओं पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, मत करना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समय पर छोड़ देना, दबाव थोड़ा सा कम होगा, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर सहयोग न आए तो परेशान मत होना, खुद की ताकत खुद बनना और खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़े खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है यह करते, तो वह जरूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है, तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है, तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता।
उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो
और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी, अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों, आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है।